गोल्ड मेडल देख के सम्मानित की होंगी, कितना खुश होंगी। और गोल्ड मेडल पाते ही वो बंगले पे आती होंगी। आओ इंतजार करते हैं। ज्यादा बोलते जाए बात स्वामी जी क्या बात है, आज तो आपको खुश होना चाहिए और आपकी आंखों से आंसू। बोलिए ना क्या बात है स्वामी जी। और स्वामी जी आप क्यों दिखते हो हैरान। स्वामी जी क्यों आप ये दिखते हो हैरान। और सकल देख कर आपकी निकल रही है जान। स्वामी जी आखिर बात क्या है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। तो लागे लूटने का लगा बेटे पे इल्जाम। लाग लूटने का लगा बेटे पे इल्जाम। और राधा शिक्षा की बना है बाजी शैतान। और राधा शिक्षा की बना है बाजी शैतान। हेलो, हाँ ये आगे भैया हमारे लाल बहादुर ठेकेदार इस प्रोग्राम को देखते हुए, इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे, पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। हाथ भरी दरबार में उस महामती राघव सिंह ने हमारे बेटे दीपक को उस लड़की की हस्बैंड का लुटेरा साबित कर दिया। और सम्राट ने हमारी नजरों के समक्ष हमारे बेटे को सजाए मौत की सजा दे दिया। और हम कुछ नहीं कर सके उर्मिला, हम कुछ नहीं कर सके। नहीं स्वामी जी कहाँ है मेरा बेटा। और प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहागा। प्यारी नहीं अब मुझे कुछ सुहागा। दया रूप मुझसे
विधाता दयालु मुझसे मेरा विधाता सजा फांस की पे को हो गई है बेटा सजा फांस की पे को हो गई है फटा जा रहा है कलेजा हमारा हेलो बेटा 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 बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी बिना बेटे के मैं नहीं जी सकूंगी जुदाई नहीं बेटे की सह सकूंगी मेरे भगवान सीतम तू मुझको बुला ले मेरे भगवान सीतम तू मुझको बुला ले नहीं मार गोली मैं जान दूं मैं जान दूंगी नहीं मार गोली मैं जान हेलो हाँ ये आ गया बार बार छाया हुआ लगातार वही नाम लाल बहादुर ठेकेदार भैया मियाँ के बुरवा के निवासी है इस सीन को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से लाख धन्यवाद अपने आप को संभालो उर्मिला अपने आप को संभालो प्राण प्यारी नहीं सितम गजब तुम करो प्राण प्यारी नहीं सितम गजब तुम करो जान देने से बेटा न मिल पाएगा कुछ तसल्ली करो मुझे तो देखो जरा कुछ तसल्ली करो मुझे तो देखो जरा दिल तुम्हारे नाम है जिंदा रह पाऊंगा इस तरह से तसल्ली बनाऊं पिया इस तरह से तसल्ली बनाऊं पिया लाल की ना जुदाई सही जा रही दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया दुनिया को होती औलाद प्यारी पिया इस तरह से मैं तेरे भूलूं नहीं
बेटा, मेरे बेटे के पास मुझे ले चलो स्वामी जी। हम तुम्हें दीपक के पास नहीं ले जा सकते और मैं इस वक्त जा रहा हूँ और जल्दी अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित करके हम उसे अपने बंगले पर लेकर आएंगे। उर्मिला नहीं स्वामी जी, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो और मुझे मेरे बेटे से मिलाओ स्वामी जी, मेरे बेटे से मिलाओ। हाँ अरे आगे बार बार छाया हुआ लगातार वही नाम लाल बहादुर ठेकेदार जी, उनकी तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार गाने की फरमाइश से यार की है आदि। तुम लोग बंगले की देखभाल करो, हम जा रहे हैं। जल्दी अपने बेटे दीपक को हम लोग बंगले पर लेकर आएंगे। नहीं मालिक, मैं भी चलूंगी भैया को देखने। जिद नहीं करो, मैं जा रही अपने बेटे दीपक से मिलने और अपने बेटे को लेके आऊंगी। नहीं मालकिन, मैं भी चलूंगी। तुम लोग यही पे रहो, ले चलो स्वामी जी, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होना चाहिए, लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आधे घंटे का समय दिया जाए। ठीक है, हम महाराज के आदेश का पालन करेंगे। अगर फांसी होने के पहले अगर सेनापति उत्तम सिंह आ जाता है तो आधा घंटा हम दीपक को उनके माता पिता से जरूर मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ के हम बहुत पुराने जेलर हैं। साहब नमस्ते। नमस्ते मलकिन नमस्ते। सिपाही हम अपने बेटे दीपक से मिलने के लिए सम्राट के आदेशानुसार आई, तुम उसे सलाखों से बाहर कर दो, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग इसी जगह इंतजार कीजिए, हम महाराज के आदेशानुसार आधा घंटा हम दीपक से मिला सकते हैं। ठीक सिपाही, आप उसे सलाखों से बाहर लेकर आओ, हम लोग यहीं उसका इंतजार कर रहे हैं। आ रहा
दीपक, देखिए चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी होगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। जाओ, हाँ, महाराज के आदेशानुसार जाओ। तुम अपने मम्मी पापा से मात्र आधे घंटे मिल सकते हो। जाओ मुन्ना, तुम्हारे मम्मी पापा बेचारे काफी देर से गेट पर खड़े हुए हैं। लाल, ये तेरी कैसी दशा है बेटा? मेरे लाल, तूने ये क्या कर दिया है? खता की जो कि तुझे आज फांसी की सजा हो रही मेरे। जहाँ जहाँ हम पढ़ी जहाँ जहाँ हम पढ़ी हाथ में हथकड़ी मैं तो आपसे और पापा से इजाजत लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा था माँ, लेकिन मुझे रास्ते में सुखाई किसान की बेटी मिली माँ, जिसका नाम रीता है माँ। रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आप मुझे अपना जीवन साथी बना ले, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर उस भगवान को प्यारी हो गई। और मेरे बाबूजी है, वो भी सिर्फ दवा के सहारे चलते हैं माँ। मैं रीता को लेकर आपके पास ही आ रहा था माँ, कितने में ना जाने कहाँ से
मंत्री राघव सिंह आया और मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर अपने बंगले पर बंद करवा दिया और मुझे उस समय भरे राज दरबार में पेश किया गया जब मेरे पिता का सर कर्म से ऊंचा होने वाला था। लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर सर्व से झुक गया। माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। माँ, मुझे बचा लो। सुना स्वामी जी, मेरा बेटा दीपक निर्दोष है। मेरे बेटे को यहाँ से ले चलो। मेरा बेटा निर्दोष है। मैं जानता हूँ कि हमारा बेटा दीपक बेगुनाह है, लेकिन इसके खिलाफ बड़ी रात दरबार में दो लोगों ने गवाही दी है और जब तक हम उन गवाहों को तोड़कर इसे बेगुनाह साबित नहीं कर देंगे हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। उर्मिला, स्वामी जी, अगर मेरा बेटा यहाँ से नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगी यहाँ से अपने बेटे के पास। बेटे दीपक, कल तुम्हारे रात दरबार में भी यही कह रहा था और आज भी अपने मम्मी पापा को यही बता रहा है, लेकिन एक बात तेरी हमारी समझ में नहीं आ रही। क्या पापा? तेरे कहने के अनुसार वो रीता नाम की लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी। अगर वो तुझसे मोहब्बत करती तो शादी करना चाहती थी तो बड़े राज दरबार में सम्राट के समक्ष उसने तेरे खिलाफ गवाही क्यों दिया? ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। पापा, हो सकता है इसमें राघव सिंह की कोई चाल हो। पापा, मेरी रगों में आपका खून दौड़ा है पापा, और आपका खून इतना गंदा नहीं हो सकता। पापा, मुझे अपने साथ ले चलो। आज हम अपने फर्ज के हाथों में बचाना चाह रहे हैं कि हम इस वक्त भी यहाँ से नहीं ले जा सकते। नहीं स्वामी जी, मेरे बेटे को ले चलिए यहाँ से। स्वामी जी, मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। सेनापति उत्तम सिंह, देखिए मिलने का समय समाप्त हो गया, आधे घंटे पूरे हो गए हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते। नहीं, मैं बगैर अपने बेटे को लेके यहाँ से नहीं जाऊंगी। स्वामी जी, ले चलो मेरे उर्मिला, जिद नहीं करते, आओ हम तुम्हें बंगले पर छोड़कर मुझे दीपक को बेगुनाह साबित करने के लिए जाना है। नहीं स्वामी, जिद मत करो उर्मिला, तुम इसे दीपक के साथ इन सलाखों के अंदर नहीं रह सकती हो, इसलिए छोड़ो उसे और मेरे बेटे को साथ आधे घंटे का समय मिलता है कैदी से मिलने के लिए, लेकिन लोग आप एक एक घंटा लगा देते हैं। इस जेल में हमारी कोई इज्जत नहीं है, इस जेल में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नियम का पालन नहीं हो रहा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा दिन तक मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जेलर साहब, हेलो, ये आ गए हमारे भैया लाल बहादुर ठेकेदार मियाँ कुरवा के रहने वाले हैं। ये 20 रुपया स्पेशल स्टैंड पे। मैं बोल धैल लेवा करो मालिक का सोवे दी। जेलर साहब, मैंने तो जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्ची। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं जेलर साहब, सिर्फ रीता सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। तो कहूँ लेके भाग गए हो तो भोसड़ी के तुमका हमारी जेल में आवे का रहा का, तुमका हमारी खोपड़ी में दाल डले का रहा का हो है। अरे जब प्यार किया हो तो लेके भाग गए हो। चलो, फांसी का फंदा तुम्हारे गले का नाप ले रहा है, फांसी का समय होने वाला है। अब चलिए इसी वक्त। रुकिए जेलर साहब, जेलर साहब,
मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूस लेंगे जेलर साहब? घूस हाँ, कहो हम घूस ले थे हैं? हम घूस खो रहे हैं का है कि कहो घूस के में मुहर तो नहीं ला। अबे बच्चे मैं घूस लेता हूँ हैं? घूस का नाम दोबारा नहीं लेना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। न घूस लेता हूँ और न देता हूँ। चुराए लुकाए रुपया पैसा को दे दिया वह कल ही ले जाए, लेकिन घूस नहीं ले ना ही घूस ना है। जेलर साहब 10 रुपए ले लो और मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपया? हाँ, अरे यार कम से कम मेरी क्वालिटी देखो है, मेरी क्वालिटी देखो, मेरा पहनाव देखो, मेरा बॉडी बिल्डर देखो, मेरा पोशाक देखो, ये तो वही निहात हो गया। चलो 10 रुपया लियो, दूसरा द्वार देखो चलो। अबे साले मैं जेलर हूँ, कोई मंगता बढ़िया दिखाई दे रहा हूँ। जेलर साहब अच्छा 20 रुपए ले लो लेकिन मुझे छोड़। अबे जेल में हम ज्यादा दिन टिक ना पाओ। का चाहत तुम सब? दीपक खड़े हो, तुमका छोड़ दे। तुम यहाँ से जाइयो, मम्मी पापा लाए। दीपक तुमका हम छोड़ सके थे, तुमका हम छोड़ दे, लेकिन यार एक हमें मजबूरी है भैया। क्या मजबूरी हो सकती है? आप तो जेलर है। जेलर है मगर मजबूरी है ना। दीपक छोड़ने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है जेलर साहब? भाई मजबूरी है इसीलिए बताए रहे नहीं। दीपक ज्यादा नहीं, दीपक एक पौवा का जुगाड़ बना दियो, एक पौवा हमका पिया दियो, एक पौवा हमका पिया दियो। और जब एक पौवा पी ले तो वही नशा में जाए लुंडिया है, और वही नशा के झटका में तुमका दे खोल और तुम यहाँ से जाओ भाग। जब नशा चढ़ी रही तो चाहे मंत्री आवे चाहे मंत्री का बाप आवे। सोचो भाई ऐसे छोड़ी तो ऐसे ना छोड़ो, जब तक हम पौवा अपना पी ले जब तक हम ना छोड़ पाओ। जेलर साहब मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है जेलर साहब। तो फिर कहाँ छोड़ सके थे? मैं कहाँ से आपको पैसे दूँ? लाल बहादुर ठेकेदार से ले लियो ठेका। अरे ना सही, एक पौवा का दाम तो लागी, कहा ज़्यादा थोड़ी लागी। कहो कि जिंदगी बच जाए एक पौवा में है। क्या भगवान मैं क्या करूँ? आज मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर अपने दामन को फैलाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ। आप लोग मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना बच्चा समझकर बचा लीजिए। अगर आप लोग मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो मैं जेलर को पैसे देकर यहाँ से अपनी माँ के पास चला जाऊंगा। मैं आप सबके सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूँ, मुझे बचा लीजिए। रीता आपने ऐसा क्यों किया? रीता मेरे हंसती खेलती जिंदगी में तुमने आग लगा दिया। रीता ऐसा क्यों किया? रीता रीता जमाना
हमारी मैं भी तड़पू जहाँ वो तड़पती वहाँ जिंदगी की हमारी या तो मुझको साथ बुला ले या दुनिया को आग लगा दे मैं तो ना मांगू किसी को बुला ले बुला ले बुला ले तू मेरा बुला ले बुला ले ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है कुछ कुछ होता है साथों में पर जाने क्यों होता है बाहों में भर के वो हमको मदहोश बनाने वाले कलियां बिछाना जाने हम दिल को बिछाने वाले हम दिल को बिछाने दीपक एक पौवा मिल जाए हमको, लेकिन अब पौवा तो प्याज जो चखना का बड़े कौन नहीं दी 5 रुपया बड़े कम है 5 रुपया और लाओ। चलो काम दारू पी के मरब काज हो यार भाई पौवा के साथ चखना मिल जाए तो कहा बात फिर मजा आ जाए। 5 सिक्का कम है। रीता तुमने क्या कर दिया रीता जा जाने जा जान गई जा जाने जा जान गई जान गई ये तेरा पानी में बाबू पर जान गई कि तेरा पानी में बाबू पर जान गई जा
गई कितना पानी में बारू पर जान गई कितना पानी में बारू पर है जान गई जान गई दीपक इधर आओ, इधर आओ। दीपक देखिए, सब लोग चाहते हैं कि फांसी ना हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना ही फांसी दे दो। क्या क्या खोल दे? कितने लोग चाहते, जरा हाथ उठाओ। बोला ठेकेदार 20 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ले जाओ दीपक का अंडा खवा दे। देखिए दीपक, देखिए हम बात के बहुत सच्चे हैं, बात के बहुत सच्चे हैं। जब भैया लोग कह रहे हैं कि दीपक को छोड़ दिया जाए तो छोड़ दूंगा, लेकिन देखो अब हम पौवा पिया तो है नहीं, है ना। अब 5 मिनट रुको, 5 मिनट आप लोग देखो, 5 मिनट में हम कितनी आप गुंडाई दिखा रहे हैं। पहले हमका पौवा पिए दियो, पहले हमका पौवा पिए दियो। अब हम पौवा पिएंगे और सोचेंगे कि हम कौन पौवा मंगाए ले कि तुरंत ही नशा हो जाए। 5 मिनट सोचने का मौका दिया जाए, उसके बाद हम दीपक को खोल देंगे, दीपक भाग जाएगा। 5 मिनट के लिए आप 15 रुपये, हम पौवा का जुगाड़ बनाएंगे। चलो पाँच मिनट भाई हमको सोचे का मौका दियो, कौन पौवा मंगाओ कि जमा तुरंत ही नशा हो जाए। अब हम 5 मिनट सोचेंगे, उसके बाद पौवा मंगाएंगे, पिएंगे, उसके बाद नशा चढ़ जाएगी तो दीपक को हम जेल से भगा देंगे। काट नहीं अखिया से रे लागता की विधाता रे दहिया मिट्टी रे तहाली कवनो बहे के बोला दो मई रे हाली कवनो बोला दे मई रे बिना रीता के जियल नाही जाई हमके सुइया जान के लगवा के अखिया से लागता के धाता रे दहिया रे तहाली कबनो पे के बोला दे मई रे हाली कबनो पे के बुला दे मई रे रीता के जियल नाही जाई हमके सुइया चाहन के लगवा के मई रे अपने आप को संभालो और अपने बंगले पर आराम करो। हम जा रहे हैं दीपक को जल्दी बेगुनाह साबित करके लेकर आएंगे। स्वामी, मेरा बेटा दीपक
बेटा दीप 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 कमला और बिमला, कहाँ तुम लोग? जल्दी मेरे पास आ जाओ। कमला और बिमला, क्या हुआ? अचानक तुम्हारी मालकिन मुझसे बात करते हुए बेहोश हो गई हूँ और तुम लोग इनकी देखभाल करो। हम जा रहे हैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी वापस आएंगे, ठीक है? और वो कहते हैं जो पड़ोस में नर्स है उसे दिखा देंगे, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। दीदी आप मालकिन का ध्यान रखो, जो पड़ोस में डॉक्टर में उन्हें बुला के ला। अरे माई रे, अरे माई रे, क्या हुआ? देखिए दीदी जी, अरे भाई रे, बिमला और कमला, तुम्हारी माल की डिलीवरी होने वाली है। जाइए एक गिलास पानी और एक चदरे लेके जाइए। क्या जल्दी लेकर आए? लीजिए, तुम्हारे मालकिन की बेटा हुआ है।
चुप हो जा बाबा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। दीदी जी आपका पैसे कितने हुए? 550 रुपये। आप घर पे जाइए, मालिक आएंगे तो मैं भिजवा दूंगी। ठीक है। ठीक है। क्या हुआ कमला? कोख से एक बेटे ने जन्म लिया मालकिन। कहाँ है मेरा बेटा? मेरे भगवान, तू कैसी परीक्षा ले रहा मेरे मालिक? एक तरफ दे रहा और दूसरी तरफ ले रहा। आज मेरे बड़े बेटे दीपक की फांसी हो रही और दूसरी तरफ मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ। अगर तुझे देना आता तो क्यों लिया, क्यों लिया? बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा वो नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। तुझको मंजूरी नहीं था, फूल खिले क्यों प्यार के। मंजूरी नहीं था, फूल खिले प्यार के। आस बंधा के, तीर जता के, आस बंधा के, तीर जता। अरे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बाबू बिटिया, आज कैसे क्या हो गया? मैं तो कुछ समझ क्या नहीं। बताए बिटिया, हमारे बात नहीं समझ पाओ बिटिया। कौन सी बात है बाबू? कि जौन वह दुनिया रात दरबार में झूठ बोला है बिटिया, हाँ बाबू जी। हमका तो भगवान का पूर्ण माफ कब नहीं बाबू जी, अगर हम जाने तो हुई थी तक इतनी बड़ी सजा हुई तो मर जाना ठीक था, लेकिन इस रात दरबार में दीपक के खिलाफ झूठा बयान नहीं था बाबू जी। है बात। आज लागे से
राम राम मालिक। राम राम बे, राम राम मालिक। कार्य सुखैया, हम आप ये कैसी बातें हो रही है? मालिक हम आप के इंतजार करत रहे मालिक। काहे लिए? मालिक जौन वह दिन रात दरबार में झूठ बोला है मालिक, तो महाराज 1 लाख रुपया कहे रहे मालिक। कार्य सुखैया 1 लाख रुपए लेकर तू साला क्या करेगा? मालिक कतो देख के अपने बिटिया के हाथ पी ले कह दे हमहू अपने जिंदगी छूट। कार्य तू कर शादी करना चाहता है? हाँ मालिक। सुखैया इस बात को इस रियासत सूरतगढ़ में कौन नहीं जानता कि तेरी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। एक साथ कौन शादी करेगा रे? कौन करेगा? हम तो केवल आपके कहे में झूठ बोला है मालिक। सुखैया तूने मेरे इशारे पर मेरे कहने पर झूठ बोला है। अरे हे सुखैया टेंशन नहीं लेने को बल्कि टेंशन देने को। अगर तेरी बेटी रीता के साथ कोई शादी नहीं करेगा तो तेरी बेटी के साथ राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह शादी करेगा रे। राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह। बिटिया रीता तुम भाग जाओ, बिटिया छोड़ कर जाओ बिटिया। मालिक हम कह देनी इज्जत यही कि तुम हमारे द्वारे से चले जाओ मालिक। नहीं तो क्या करेगा रे? हमका बुढ़ावा न जाने मालिक। अच्छा अब हम देव गिराए मालिक ढेर से चले जाओ। करे तू साले मेरे को गिरा देगा? ढेर से तो हरामजादे साले तूने अपनी लौंडिया को भगा दिया और मेरे को साला कहता गिरा दूंगा। तेरी साला चिरकुट कहा कबीर सुना भाई संता बिल्लत आए सूत नहीं मनता। हरामजादे तुमने अपनी लौंडिया को भगाकर अच्छा नहीं किया बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादे सुखैया तेरा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मालिक हमका कहा पई हो गरीब में नहीं का मारे गरीब। हरामजादे अगर तुम साले इस सूरतगढ़ की धरती पर जिंदा रहोगे तो एक दिन मेरा पर्दा फाश कर दोगे और फिर भरे दरबार मेरा अपमान होगा, मेरे को मौत की सजा दी जाएगी। इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है रे। कुछ ने कहा तू साला इस सूरतगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे साला मिटा दिया ससुरे का सलामो इस दुनिया से। अब ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश कर दी गई। सूरतगढ़ में कौनो ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। अरे रीता चली भाग, तेरा दीवाना राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरे पीछे आ रहा है। तेरे को भागने के लिए इस सूरतगढ़ में धरती कम पड़ जाएगी। भाग चली भाग।
बताओगी दीपक के पापा को? आज सारी बात मैं दीपक के पापा से बताऊंगी। इतनी बड़ी कटाई। अरे रीता, अपने दीवाने को छोड़कर कहाँ को जा रही है रे? अब चली जाऊं। ये सब कुछ बोलने से पहले याद कर वो दिन आपने जो कहा था कि अगर बयान रात दरबार में दिखी तेरा पैर तेरा दीपक तेरे पास होगा और तूने वादा किया था, लेकिन आज वादे के साथ मुकर गया है। अरे रीता, क्या किया है हम लोगों ने? कौन वादा? भूल गया। कैसा वादा रे? भूल गया। अगर मैं जानती कि मेरे दीपक में इतनी बड़ी सजा हो जाएगी तो मर जाना ठीक था, लेकिन उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ झूठा बयान नहीं देता। रीता, आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा इंसाफ किया है हराम। अरे उस ससुर दीपक को भूल जा। अब उस ससुर को मौत की सजा मिल गई है और मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वो ससुर को भूल जा और प्यार से मेरी बाहों में आ जा। मरते मर जाएगी लेकिन तेरी बाहों में कभी नहीं आज मेरा दीपक नहीं रहा तो इस दुनिया में मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। हराम खोर मेरे पास कसम से ये तोरी सानिया मिर्जा कर नथुनिया ससुरी हमरा जान मारे ला रे। अरे कट्टों की लहरी छल्लो रानी आशिक को इतना न तड़पाओ जानी। आओ इस ससुरी को तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इस ससुरी ने आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। जो हुआ सो ठीक है हुआ। अगर ये साली जिंदा रहती एक दिन जरूर मेरे खिलाफ आवाज उठाती, इसलिए इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ठाकुर राघु सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन कर दी गई। आप कौन ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। अरे ये मैं क्या देकर आऊं? सामने के रास्ते से साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुप कर देखता हूँ ये साला कहाँ और क्या करने जाता है। साला कहो जिसने किएगा सा जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। तुम्हारी हालत किसने किया है? मैं शरामजादे का नाम जानना चाहता हूँ। बोलो बेटी बोलो। आप दीपक के पापा है ना? हाँ बेटी मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो। ये दस्तक करने वाला कोई और नहीं बल्कि मंत्री राघु सिंह ने मेरे बाबूजी को गोली से मार दी और मेरे जिस्म के साथ वो खेलना चाहता था, लेकिन इस शमशीर से अपने आप खुद कर ली। मैं अपने बेटे से प्रेम करती थी। हम और दीपक बंगले पर आ ही रहे थे कि अचानक मंत्री राघु सिंह ने आया, दीपक के हाथ में थोड़ी पिना कर अपने बंगले पर बंद हो दिया। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ करना साहब।
उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था वो बयान झूठा है। आपका बेटा दीपक निर्दोष है। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ। ये सब चालत मती राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल चलेगा। नहीं, मैं आपके बेटे दीपक को नहीं पसंद। नहीं बेटी, तुम हमारे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर तू दीपक के साथ हमारे बंगले पर आती तो हम तुझे हंसते हुए अपनी बहू स्वीकार कर लेती। लेकिन राघव सिंह के षड्यंत्र को जाल को ना समझ सकी और अपने दीपक के खिलाफ भरी रात दरबार में गवाही देकर उसे सजाए मौत की सजा दिला दी गई। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुझे इस वक्त भरी रात दरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बेटी बचाओ। ले चलो, मैं अपने दीपक को बचाऊंगी। हाँ बेटी, मैं कह दो कि मेरे दीपक निर्दोष है। मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और राघव सिंह को रीता बेटी। कोशिश नहीं क्या खाता है किया ये गरीब उलवतन मारा तू जान से खाया नहीं। क्या मासूम की जान लेनी? क्या आप क्या करें महाराज? तो महाराज आप क्या कर रहे? किया शादी मान मेरा कहा और कर लो यकीन काम मैंने किया ना महापाप।